हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस लाइव क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ पेज एसईओ, जो कि बिगिनर से लेकर के एडवांस लेवल तक का चलेगा। आप सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही है ना मेरी? सभी? यस यस यस, ओके ओके, राइट। ऑफ पेज एसईओ पहले हम समझते हैं। ऑफ पेज एसईओ होता क्या है? ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है कि वेबसाइट के बाहर की जाने वाली एक्टिविटीज। वेबसाइट के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसको ऑन पेज बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस है, अपोजिट है एक दूसरे के। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ध्यान रखना। ऑन पेज क्या था? ऑन पेज था कि वेबसाइट के अंदर एक्टिविटी करना, और ऑफ पेज क्या है कि वेबसाइट के बाहर एक्टिविटीज करना। तो वेबसाइट के बाहर जो वेबसाइट के लिए एक्टिविटीज होंगी वो क्या होगी? ऑफ पेज होगा। उसको उसको बोलेंगे ऑफ पेज। क्लियर? अब ऑफ पेज का एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ऑफ पेज का मीनिंग होता है कि वेबसाइट के बाहर की जाने वाली एक्टिविटीज जिनका पर्पस गूगल को ये सिग्नल देना होता है कि आपकी वेबसाइट ट्रस्टवर्दी, पॉपुलर और ऑथेंटिक है। होपफुली आपको सभी को क्लियर हो चुका होगा। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो अपना क्वेश्चन नोट करते रहना, और हम Q&A क्लास में उसको कवर करेंगे, और अभी क्लास के लास्ट में भी उसको हम कवर करेंगे। डोंट वरी। ऑन पेज एसईओ इक्वल टू अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना। ऑफ पेज दूसरी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी वेबसाइट की रेपुटेशन बनाना। अब क्वेश्चन बनता है कि व्हाई ऑफ पेज एसईओ इज इंपॉर्टेंट। एसईओ ऑफ पेज एसईओ इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपकी वेबसाइट पर क्वालिटी बैकलिंक और ब्रांड मेंशन है तो गूगल को सिग्नल जाता है। तो गूगल समझता है, क्या समझता है? वेबसाइट ट्रस्ट, आपकी जो वेबसाइट है वो ट्रस्टवर्दी है। यूजर्स को आपकी वेबसाइट पसंद आ रही है, कंटेंट वैल्यूएबल है, इसलिए रैंकिंग इंप्रूव होती है। रैंक इंप्रूव होने का जो रीजन है वो ये रीजन होते हैं। अब बात आती है बेनिफिट्स की कि ऑफ पेज करने का क्या बेनिफिट होता है। नंबर 1, हायर गूगल रैंकिंग आती है, मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है, और बेटर डोमेन अथॉरिटी होती है। तो ये हमारा चलता है कि ऑफ पेज एक्टिविटीज के अंदर। अब अभी तक हमने क्या समझा कि ऑफ पेज क्या है, ऑफ पेज के क्यों जरूरी है, ऑफ पेज के क्या बेनिफिट हैं, और अब चलते हैं वन बाय वन मेजर ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स। मेन चीजों को हम लेते हैं, एक दो पॉइंट्स रह सकते हैं बट हम कवर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इसके अंदर आ जाएं। तो सबसे नंबर 1 पर लेते हैं बैकलिंकिंग। बैकलिंक क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑफ पेज के अंदर बैकलिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ पेज का फैक्टर कौन सा है? बैकलिंक। जब किसी दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पर लिंक आता है उसको बैकलिंक बोलते हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जब किसी दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पर लिंक आता है उसको बैकलिंक बोलते हैं। लिंक आता है मींस इसको इनकमिंग लिंक भी बोलते हैं। गूगल इसे रिकमेंडेशन मानता है कि भाई कोई दूसरा, जैसे बोलते हैं रेफरल, तो कोई दूसरा आपको रेफर करता है तो मींस एक ट्रस्ट वर्दी होता है, ट्रस्ट किया जा सकता है उस पर। अब ये जो बैकलिंक्स हैं दो टाइप के होते हैं। नंबर 1, डू फॉलो और नो फॉलो। डू फॉलो को लेते हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं। डू फॉलो क्या होता है? डू फॉलो क्या होता है कि एक ट्रस्टेड, जैसे अभी रेफर के लिए मैं बात कर रहा था, तो डू फॉलो क्या होता है? एक ट्रस्टेड लिंक होता है, वो प्रॉपर गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करके आपको
बैक किया जाता है, मीन्स वो ब्रोकन लिंक नहीं होता, उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होती, वो अथॉरिटी वेबसाइट होती है, तो गूगल उसको बैक लिंक में काउंट करता है और अथॉरिटी मानता है, ऑथेंटिक मानता है। दूसरा होता है नो फॉलो लिंक। नो फॉलो की वैल्यू बहुत कम है, लेकिन ट्रैफिक और ब्रांडिंग के लिए यूजफुल है, लेकिन ट्रैफिक तो उससे भी आता है और ब्रांडिंग भी होती है, बट उतना इंपॉर्टेंस उसको नहीं मिलता है जितना डू फॉलो को मिलता है। इसलिए ज़्यादातर लोग ऑफिस एक्टिविटी के अंदर डू फॉलो वाला लिंक का यूज करते हैं। और उसके बाद नंबर 2 पे आता है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। गेस्ट पोस्टिंग के अंदर अपनी अपनी निश, मीन्स जिस प्रोजेक्ट के लिए आप काम करें उसकी निश की वेबसाइट पर आर्टिकल लिखना, दूसरों की वेबसाइट पर आर्टिकल लिखना। आर्टिकल की बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, डायरेक्टरीज होती है, वहां पर जाकर के आपको अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड्स को प्रमोट करना होता है, उस पर आर्टिकल लिखना होता है, उस आर्टिकल के अंदर उन कीवर्ड्स को टारगेट करना होता है और उससे क्या करते हैं, फिर उसको पब्लिश कर देते हैं। तो वहां से क्या होता है, आपका ब्लॉग या आर्टिकल पब्लिश हो गया। अब उससे क्या बेनिफिट होगा आपको, हाई क्वालिटी का बैकलिंक आएगा, रेफरल ट्रैफिक आएगी और अथॉरिटी भी बिल्ड होगी, आपकी आपके प्रोजेक्ट की अथॉरिटी भी बिल्ड होती है। बिजनेस नंबर 3 पर आता है बिजनेस लिस्टिंग। बिजनेस लिस्टिंग क्या होता है, बिजनेस को ऑनलाइन डायरेक्टरीज में ऐड करना। लोकल बिजनेस लिस्टिंग की बहुत सारी डायरेक्टरीज होती हैं जहां पर जाकर के आपको अपने बिजनेस को लिस्ट करना होता है और वहां पर आप अपने बिजनेस के प्रोफाइल को, अपने बिजनेस के नाम को, अपने बिजनेस का टाइटल, बिजनेस की डिस्क्रिप्शन, बिजनेस का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये सारी चीजें आप वहां जाकर के फिल करते हैं। उसके अंदर कॉलम्स बने होते हैं, बॉक्स होते हैं, वहां जाकर के आपको उसको फिल करना होता है और जैसे आप उसको फिल करते हैं तो वो वहां पर उसमें सबमिट हो जाता है और पब्लिश हो जाता है। तो उससे आपकी क्या होगी, लोकल एसईओ के अंडर वो आता है, उसको आप लोकल एसईओ में काउंट करते हैं। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया और जैसे आपका सुलेखा है और भी 2-4 येलो पेज है। इस टाइप की बहुत सारी लोकल डायरेक्टरीज होती हैं जो कंट्री लेवल पर चलती हैं, तो वहां पर जाकर के आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं, जो कि फ्री भी होता है। लिस्टिंग तो फ्री हो जाती है, अगर आप उनका पैकेज लेते हैं तो ही वहां पर चार्ज लगता है, अदरवाइज आपका फ्री लिस्टिंग हो जाता है। और उसका बेनिफिट क्या होगा, आपकी लोकल रैंक इंप्रूव होगी, कॉल्स इंक्रीज होंगी, वहां से डायरेक्ट कॉल आता है क्योंकि आपका नंबर वहां जाता है और ट्रस्ट बिल्ड होता है। नंबर 4 पर है सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग क्या होता है, वेबसाइट के पेजेस को बुक मार्किंग साइट्स पर सबमिट करना होता है। बुक मार्किंग की बहुत सारी डायरेक्टरीज होती हैं, साइट्स होती हैं जहां पर जाकर के आपको अपने वेबसाइट के पेजेस को 1 बाय 1 बुक मार्क करना होता है। बट 1 बाय 1 आप बुक मार्क करेंगे, लेकिन एक ही दिन में एक ही वेबसाइट पर सारे पेजेस को बुक नहीं करना है, लिस्ट नहीं करना है, ध्यान रखना है, एक दिन में सिंगल पेज। कुछ वेबसाइट्स के मैं आपको डायरेक्टरीज के नाम बता देता हूँ, जैसे मिक्स है, फ्लिप बोर्ड है, रेडिट है, स्लैश डॉट है। तो यहाँ पर जब आप जाओगे, इन वेबसाइट्स पर जाओगे और अपनी वेबसाइट के पेज को बुकमार्क करोगे तो एक दिन में एक वेबसाइट पर एक ही पेज लिस्ट करना है। क्लियर। अब उसका बेनिफिट क्या होगा, उनके बेनिफिट्स होंगे कि आपको जो आपका वेबसाइट है, जो आपका प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप वर्क कर रहे हैं, फास्टर इंडेक्सिंग होगी उसकी और रेफरल ट्रैफिक वहां से आएगा। नंबर 5 पर है प्रोफाइल क्रिएशन। प्रोफाइल क्रिएशन में क्या होता है, प्रोफाइल क्रिएशन के अंदर आपको क्या करना होता है कि हाई हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स पर प्रोफाइल बनाना होता है, जैसे लिंक्डइन हो गया, आपका GITM हो गया, Behance हो गया, मीडियम हो गया, ये कुछ
बहुत अच्छी वेबसाइट्स है, अथॉरिटी वेबसाइट है, इनकी बहुत अच्छी अथॉरिटी है, डीए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर जाकर के आपको अपने बिजनेस का प्रोफाइल क्रिएट करना है। बिजनेस का प्रोफाइल जहाँ आता है तो उसमें आपके बिजनेस का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें वहाँ फिल करनी होती है। और वेबसाइट का, आपका जो वेबसाइट है प्रोजेक्ट, उसका लिंक भी वहाँ पर देना होता है। तो आपको ये सारा काम करना है। क्या करना है? प्रोफाइल क्रिएशन करना है। उसके बाद नंबर आता है नंबर 6, जहाँ पर आपको डायरेक्टरी सबमिशंस करने होते हैं। बिजनेस डायरेक्टरीज में वेबसाइट सबमिट करनी होती है और वहाँ पर आपको क्या करना होता है? बिजनेस का नाम देना होता है, वेबसाइट का लिंक देना होता है, एड्रेस देना होता है, फ़ोन नंबर देना होता है और डिस्क्रिप्शन देना होता है, अपने बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब करना होता है। ये सारा कुछ आपका चलता है डायरेक्टरीज के अंदर, डायरेक्टरी सबमिशन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म सबमिशन। फॉर्म सबमिशन क्या होता है? क्वेश्चन का आंसर देना और रेलिवेंट जगह पर वेबसाइट मेंशन करना होता है। वहां पर आपको अपनी वेबसाइट का लिंक छोड़ना होता है। तो कुछ एक दो वेबसाइट्स के मैं नाम बता देता हूँ, फॉर्म्स के नाम बता देता हूँ जो फॉर्म्स होती हैं। नंबर 1 क्वेरा, नंबर 2 रेडिट। यहाँ पर जाकर के आप अपने बिजनेस के बारे में टाइटल, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट का लिंक वहाँ पर जाकर के आप पेस्ट कर सकते हैं। बट स्पैम नहीं करना, ध्यान रखना। स्पैम में कैसे काउंट होगा? स्पैम काउंट होगा कि जब आप एक ही दिन में सारी वेबसाइट को लिस्ट कर देते हो, सारे पेजेस को लिस्ट कर देते हो, तो सिंगल डे में सिंगल लिंक को वहाँ पर क्या करना है? पेस्ट करना है, पब्लिश करना है, प्रोफाइल बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वेश्चन आंसर सबमिशन। लोगों के क्वेश्चनों का जेन्युइन आंसर देना। जैसे क्वेरा है, वहाँ पर लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, फॉरम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ जा जाकर के आपको उनके क्वेश्चन का आंसर देना होता है और उस आंसर के साथ आपको अपनी वेबसाइट का लिंक वहाँ पर पेस्ट कर देना होता है। लिंक को पेस्ट करना, ध्यान रखना है, विदाउट लिंक आपके पास ना तो कोई रेफरल ट्रैफिक आएगी, ना ही क्रॉलर उस पर विजिट करेगा, ना ही आपकी वेबसाइट की रैंक आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आता है आपका ब्लॉग कमेंटिंग। रेलिवेंट ब्लॉग पर जाकर के आपको मीनिंगफुल कमेंट करना है। मीनिंगफुल कमेंट करना, ध्यान रखना है, मैंने बोला है मीनिंगफुल, तो मीनिंगफुल। जैसे किसी ने कोई ब्लॉग लिखा हुआ और आपने उस ब्लॉग पर जाकर के बोला वेरी नाइस आर्टिकल, विजिट माई साइट, ऐसे नहीं बोलना है, ये रॉन्ग मेथड है। करेक्ट मेथड क्या होगा? बहुत यूजफुल आर्टिकल है, अगर हिंदी में देना आपको तो आपको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं वेरी इंफॉर्मेशनल आर्टिकल और वहां पर अपना लिंक छोड़ देना है वेबसाइट का। ठीक है, या आपको और ऑथेंटिक उसको बनाना है। मैंने भी लोकल एसईओ पर एक गाइड लिखी है जो बिगिनर के लिए हेल्पफुल हो सकती है और वहां पर वो लिंक छोड़ देना आपको। नेक्स्ट है इमेज सबमिशन। इन्फोग्राफिक और इमेज शेयर करना होता है। इन्फोग्राफिक और इमेजेस शेयर करना होता है। कहां पर? कुछ वेबसाइट के नाम बता रहा हूं, प्रिंटेस्ट, फ्लिकर। वहां पर आपको क्या करना है? अपने जो प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, उनके लिए इमेजेस आपको इन्फोग्राफिक बनाने हैं और वहां जाकर के आपको सबमिट करना होता है। तो जब आप वहाँ जाओगे तो आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, कुछ कॉलम बॉक्स मिलेंगे, जहाँ पर आपको क्या करना है? टाइटल का ऑप्शन होगा, उसमें टाइटल डाल देना है, टाइटल में आपका कीवर्ड जाएगा और डिस्क्रिप्शन होगी और आपका यूआरएल जाएगा। यूआरएल मीन आपकी वेबसाइट का लिंक जाना है, आपकी वेबसाइट का लिंक जाना है। वेबसाइट का लिंक जरूर देना, ध्यान रखना। नेक्स्ट है पीडीएफ सबमिशन। पीडीएफ बनाकर अपलोड करने होते हैं। आपने अपनी वेबसाइट से रिलेटेड जो भी उस पर प्रोजेक्ट है, जो भी उस पर प्रोडक्ट या सर्विसेज है, उनके बारे में आपको
पीपीटी बना लेनी है। पीपीटी बनाकर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। तो पीडीएफ को अब आपको सबमिशन करना है कहाँ पर, स्लाइड शेयर की वेबसाइट होती है, स्लाइड शेयर। और नेक्स्ट होती है स्क्रिब्ड, SCRIBD, स्क्रिप्ट, ये वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर जा जाकर के आपको अपने पीडीएफ को सबमिट कर देना है, वहाँ पर ऑप्शन आता है। नेक्स्ट है पीपीटी सबमिशन। आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड पीपीटीज बना लेनी है और उन पीपीटीज को आप पावर पॉइंट में बनाना है। पावर पॉइंट पर जाकर के आपको वहाँ अपलोड करना होता है। जैसे एसईओ गाइड पीपीटी, ऑफ पेज पीपीटी, ऑन पेज एसईओ पीपीटी, इस टाइप से आपको क्या करनी है, पीपीटी बना लेनी है। और उन पीपीटीज को आपको कहाँ शेयर करना है, स्लाइड शेयर एक वेबसाइट होती है, स्लाइड शेयर पर जाकर के आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको अपनी पीपीटी को अपलोड कर देना है। जो जैसे ही लोग सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपकी पीपीटी सर्च में आ जाती है, लोग वहाँ से क्लिक करते हैं और आपके वहाँ से रेफरल ट्रैफिक भी आता है और बैक लिंक भी आता है। नेक्स्ट जो हमारा नंबर आता है, नेक्स्ट हमारा नंबर है वीडियो सबमिशन। आपको जैसे पता है यूट्यूब, वीलो, डेली मोशन, यहाँ पर वीडियो अपलोड होते हैं। आपके सोशल नेटवर्क पर भी वीडियो अपलोड होते हैं। आपको वीडियो बनाना है, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में मेंशन करना है, एक्सप्लेन करना है, उसके बेनिफिट्स बताने हैं, क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है, उसके बारे में मेंशन करना होता है, बोलना होता है। और वो वीडियोज आपको यूट्यूब पर, वीमो पर, डेली मोशन पर, अपने सोशल नेटवर्क पर जाकर के अपलोड करने होते हैं। उसके बाद है प्रेस रिलीज, कंपनी की न्यूज़ पब्लिश करना होता है। जिस कंपनी के लिए आप वर्क कर रहे हैं उसकी न्यूज़ पब्लिश करना होता है। तो न्यूज़ की वेबसाइट्स होती हैं जिनको प्रेस रिलीज वेबसाइट या प्रेस रिलीज डायरेक्टरीज बोलते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स लिस्टेड मिलते हैं। तो आपको वहाँ जाकर के अपनी वेबसाइट को प्रेस रिलीज न्यूज़ बना करके पब्लिश करना होता है। उसमें एग्जाम्पल देता हूँ, दो चार, आपको क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए आपकी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है या कोई नई सर्विस लॉन्च करने वाली है, उसके लिए आपको अनाउंसमेंट करना है, कोई इवेंट करना है, आपको कोई अवार्ड फंक्शन करना है, या किसी बड़ी ब्रांड या किसी दूसरी कंपनी के साथ आपको क्या करना है, पार्टनरशिप करनी है। तो वहाँ पर आप जाकर के न्यूज़ पब्लिश कर सकते हैं। जब आप न्यूज़ पब्लिश करेंगे तो लोगों को आपके आने वाले जो भी फंक्शन, पार्टीज, इवेंट वगैरह वगैरह हैं उनके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन आती है। तो लोग उस चीज़ का वेट करते हैं और वहाँ से भी आपको बैकलिंक मिलता है, रेफरल ट्रैफिक मिलती है, डीए बढ़ता है, डोमेन अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, और आपको गूगल इंपोर्टेंस देता है, बैकलिंक आता है और आपकी रैंक इंक्रीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर हमारा आता है, वो नेक्स्ट नंबर हमारा आता है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, पहले ब्रोकन लिंक्स को समझिए। ब्रोकन लिंक क्या होता है? ब्रोकन लिंक होता है जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, किसी की वेबसाइट पर पड़ा है, दूसरी वेबसाइट के ब्रोकन लिंक ढूंढकर उन्हें अपने रेलिवेंट कंटेंट सजेस्ट करें। मीन्स कि जो दूसरों की वेबसाइट पर लिंक ब्रोकन पड़े हुए हैं, वर्क नहीं कर रहे, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उनको सजेस्ट करना है कि आपका ब्रोकन लिंक है, ये आपका वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से। और वहां पर जाकर के आपको क्या करना है, आपने उसको एक सजेशन दे दिया, और सजेशन दे दिया तो आपने वहां पर अपनी वेबसाइट का लिंक भी छोड़ दिया। तो उससे क्या होगा, वहां से रेफरल ट्रैफिक भी आएगा, क्रॉलर भी आपकी साइट पर विजिट करेगा, ट्रैफिक भी इंक्रीज होगी, बैकलिंक भी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रांड मेंशन। ब्रांड मेंशन क्या होता है कि आपके ब्रांड के बारे में दूसरे लोग बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में दूसरे लोग जब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं तो समझ जाना कि आपकी ब्रांड मेंशन हो रही है, लोग आपके ब्रांड की तारीफ करना स्टार्ट कर दिया है लोगों ने। अगर कोई वेबसाइट आपके ब्रांड का नाम मेंशन करता है, रेफर करता है आपके पास, आपको बिजनेस के लिए रेफर करता है कि भाई आपकी बहुत अच्छी कंपनी है, तो आप वहां पर
जाइए और आपका काम वहाँ हो जाएगा, वो लोग आपकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर देंगे। तो मीन्स आपकी ब्रांड की प्रमोशन हो रही है। तो ये भी हमारा ब्रांड मेंशन के अंदर आता है कि अगर आपके ब्रांड की दूसरे लोग आपके ब्रांड के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है तो मीन्स आपका एक ब्रांड बन चुका है। और नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है, हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना होता है और उस कंटेंट में क्या करना होता है, ब्लॉग्स आपको लिखने होते हैं, आर्टिकल लिखने होते हैं, केस स्टडीज होती हैं, रिसर्च होते हैं, फ्री टूल्स होते हैं और चेक लिस्ट बनानी होती है, टेम्पलेट्स होती हैं। ये सारी चीजें कंटेंट मार्केटिंग के अंदर काउंट होती हैं। अच्छा कंटेंट नेचुरली बैकलिंक क्रिएट करता है। ध्यान रखना, क्वालिटी, अगर आपके कंटेंट में क्वालिटी नहीं होगी तो आपको अच्छे बैकलिंक नहीं आएंगे। आपके कंटेंट में दम होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपको बहुत अच्छे बैकलिंक मिलने वाले हैं, बैकलिंक की क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉडकास्ट मार्केटिंग। आजकल पोस्ट कार्ड का यूट्यूब पर आप देखते हैं दुनिया भर के पॉडकास्ट आते हैं। कोई इन्फ्लुएंसर को बुला रहा है, कोई किसी ब्रांड एम्बेसडर को बुला रहा है, कोई कहीं पर भी कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो लोग उसको अपने वहाँ पर बुलाना स्टार्ट कर देते हैं अपने स्टूडियो के अंदर और उनसे डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ से नॉलेज लेते हैं और वो नॉलेज पॉडकास्ट के थ्रू आपकी ऑडियंस तक जाती है। अपने निश के पॉडकास्ट में निश मीन्स जो आपका रेलिवेंट कैटेगरी है उस कैटेगरी के रिलेटेड किसी फेमस बंदे को बुलाना चाहिए या खुद आपको पॉडकास्ट शूट करना है ताकि लोगों को आप नॉलेज शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करना, जितनी ज़्यादा नॉलेज शेयर करोगे आप तो दूसरे लोग आपसे जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, बट वही लोग आपसे कनेक्ट होंगे जिनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली होगी, अदरवाइज बाकी सब लोग नहीं जुड़ेंगे आपसे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इसमें मैं एक दो पॉइंट नए जोड़ूंगा, ब्लैक हैट और वाइट हैट। ब्लैक हैट क्या होता है, अनएथिकल एसईओ, अनएथिकल तरीके से वर्क करना ब्लैक हैट होता है। ब्लैक हैट क्या होता है, अनएथिकल तरीके से मीन्स इलीगल वे से प्रमोशन करना ब्लैक हैट होता है। और गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करके वर्क करना वाइट हैट एसईओ होता है। मीन्स आप गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करके एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो आपका वाइट हैट एसईओ होगा। HAT हैट, वाइट हैट और ब्लैक हैट दोनों के क्या बेनिफिट है और क्या डिसएडवांटेज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले लेते हैं वाइट हैट एसईओ। वाइट हैट एसईओ में क्या आएगा कि कौन कौन सी एक्टिविटी आती है, गेस्ट पोस्टिंग, क्वालिटी कंटेंट, नेचुरल बैकलिंक, आउटरीच करना और ब्रांड बिल्डिंग करना, ये सारा क्या आता है आपका वाइट हैट एसईओ के अंदर आता है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम ब्लैक हैट एसईओ में। ब्लैक हैट एसईओ के अंदर हमें कौन कौन सी एक्टिविटी जो लोग करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, बाइंग बैकलिंक, लिंक फ्रेम, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, स्पैम कमेंट्स और ऑटोमेटिक लिंक्स जनरेट करना, हिडन लिंक्स बनाना। तो हमें क्या करना है, ऑटोमेटेड लिंक जनरेट नहीं करने हैं किसी सॉफ्टवेयर से और हिडन लिंक्स नहीं रखना है। हिडन लिंक्स हम लोग क्या करते हैं, अपने लिंक्स को जो हम लिंक लेते हैं लगाते हैं उसको हम हाइड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। किसी के प्राइवेट ब्लॉग पर कमेंट्स नहीं करना है। एक ही कमेंट्स पर बहुत सारे एक ही ब्लॉग्स पर बहुत सारे कमेंट्स नहीं करना है आपको, तो वो क्या होगा, स्पैम में चला जाएगा। अगर आप एक ही ब्लॉग पर बहुत सारे कमेंट्स कर देते हैं तो क्या होगा, आप स्पैमिंग में चले जाते हैं, स्पैमिंग में ब्लैक हैट में काउंट होगा। और हमें बैकलिंक, कुछ लोग बैकलिंक परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो हमें वो बैकलिंक परचेज नहीं करना है, हमें नेचुरली बैकलिंक क्रिएट करने हैं। जैसे ब्लॉग से ब्लॉग पब्लिश करना है, उसमें अपने लिंक्स बनाने हैं, कीवर्ड्स को प्रमोट करना है, कीवर्ड्स पर हाइपर लिंक देना है, आर्टिकल्स, प्रेस रिलीज, कमेंट पोस्टिंग, फॉर्म पोस्टिंग,
गेस्ट पोस्टिंग, इस सबसे क्या होता है, इस सबसे बैकलिंक आते हैं। तो हमें ये काम करना है, हमें ब्लैक हैट एसईओ नहीं करना है। ब्लैक हैट एसईओ करके आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट ले सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखना। और आपको पेनल्टी लगने के चांसेस 100% हो जाते हैं। तो हमें ब्लैक हैट एसईओ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब मैं आपको पूरी ऑफिस एसईओ चेकलिस्ट एक बार बता देता हूँ। हमने क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, वो आपको चेक कर लेनी है, तो आपका पूरा ऑफिस कवर हो जाएगा। क्रिएट गूगल बिजनेस प्रोफाइल, बिल्ड क्वालिटी बैकलिंक, गेस्ट पोस्टिंग, डायरेक्टरी सबमिशन, बिजनेस लिस्टिंग, सोशल बुक मार्किंग, ब्लॉग कमेंटिंग, फॉर्म सबमिशन, क्वेरा मार्केटिंग, प्रोफाइल क्रिएशन और इमेज सबमिशन, पीडीएफ सबमिशन, पीपीटी सबमिशन, वीडियो सबमिशन, प्रेस रिलीज, इन्फ्लुएंसर आउटरीच जो पॉडकास्ट की हम बात कर रहे थे, और ब्रांड मेंशंस, ब्रोकन लिंक, ये सारे हमारे ऑफ पेज के अंदर आते हैं। ये चीज़ें आप अगर कर लेते हैं ऑन पेज ऑफ पेज के अंदर, तो आपका पूरा ऑफ पेज कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। किसी पॉइंट में कंफ्यूजन हो और किसी स्पेसिफिक पॉइंट्स पर, टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना और वहां पर आप अपना टॉपिक लिख देना। मैं उस पर आपको स्पेशल एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा और वहां से आपको थ्योरेटिकल नॉलेज 100% मिलने वाली है। होपफुली आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। प्रैक्टिकल मैं लाइव कराता हूँ, थ्योरेटिकल आपको चैनल पर मिल जाता है। उसके बाद ही आपकी कोई क्वेरी होती है, वो हम क्लास के लास्ट में Q&A करते हैं। वीकली Q&A होता है, उस पर आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। बाकी आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ, कम्युनिटी का ग्रुप है, उसमें आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते रहें, जैसा आप लोग कर रहे हैं। आपको वहाँ पर भी हेल्प होती है, लाइव हेल्प होती है, और सारा प्रैक्टिकल आपका प्रोजेक्ट बेस पर लाइव चलता ही है। क्लासेस सारी आपकी लाइव चलती है। तो साथ के साथ अपने होमवर्क को, जो आपकी क्लासेस का वर्क है, उसको आप डेली रूटीन में उसको आप प्रैक्टिकल करते रहें, अदरवाइज वो इकट्ठा हो जाएगा, बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, वर्कलोड बढ़ेगा और चीज़ें ओवरफ्लो हो जाएंगी, आपके सिर के ऊपर से जाएंगी, कुछ क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, साथ के साथ सारी चीज़ों को कंप्लीट करते रहना है और अपनी प्रैक्टिकल करते रहना है। जो भी प्रॉब्लम आती है उनको साथ के साथ सॉर्ट आउट करते रहो, बाद के लिए उनको इकट्ठा मत करो, अदरवाइज प्रॉब्लम होने वाली। तो होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आपको पता ही है, मैं फिर भी देता हूँ, कुछ लोग नए होते हैं। मैं AI डिजिटल बिजनेस कोच उदय डागर पिछले 25 ईयर्स से डिजिटल मार्केटिंग में हूँ और बिजनेसेस को कोच कर रहा हूँ। हैंड टू हैंड उनको हेल्प कर रहा हूँ। हैंड होल्डिंग हेल्प जिसको बोलते हैं, हाथ पकड़ के काम कराने वाला काम। जिसको जहाँ भी जो प्रॉब्लम आती है उसको मैं वहीं उसको सॉर्ट आउट कराता हूँ, और साथ में आप लोगों की ट्रेनिंग भी चल रही है, आप लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ, बिजनेसमैनों को भी ट्रेनिंग देता हूँ, जो स्टूडेंट्स उनको भी ट्रेनिंग देता हूँ। तो इस टाइप से हमारा हैंड होल्डिंग पूरा सपोर्ट होता है। टीम आपको सपोर्ट करती है जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है, और बिजनेसेस को हमने विद इन 3 मंथ्स ट्रिपल, डबल, ट्रिपल, इवन 6x तक भी हमने इम्प्रूव किया है विद इन 3 मंथ्स। यहाँ पर हम बिजनेस को डायग्नोज करते हैं, बिजनेस को डायग्नोज करने के बाद उसको में क्या क्या बोटल नेक है, उसका बोटल नेक क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो वो सारा हम डीप तक जा करके एनालाइज करते हैं और उसको सजेस्ट करते हैं और हैंड होल्डिंग उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा सारी चीज़ें। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, किसी भी टाइप का कोई डाउट है, बिजनेस से रिलेटेड, आपको क्लास से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड, जो भी आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम अपनी शेयर करनी है, आपकी प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको, और जो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा वो आपका 100% सक्सेसफुल रहेगा। आपका जो डाउट है वो 100% क्लियर होना है। तो इसमें
बताना आपको ही पड़ेगा, आपकी प्रॉब्लम आपको ही पता चलेगी, और वो प्रॉब्लम जब आप हमारे साथ शेयर करेंगे तभी उसका सॉल्यूशन होगा। जब तक आप प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन का कोई मीनिंग ही नहीं होता है, सॉल्यूशन होने वाला ही नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।